पुनर्जन्म के बाद आदमी ने सबसे पहले जो दृश्य देखा वह था फैक्ट्री में जिस सुंदर लड़की को वह पसंद करता था उसे एक गुंडा परेशान कर रहा था। लेकिन इस बार उसने कुछ भी करने के बजाय सबको बुला लिया ताकि सब लोग खुद देखें कि अंदर क्या हो रहा है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पिछली जिंदगी में जब उसने उस लड़की को बचाने के लिए प्रसारण कक्ष ब्रॉडकास्ट रूम में दौड़ लगाई थी, कब उसी लड़की ने उस पर झूठा आरोप लगा दिया था कि वही गुंडा है जिसने उसे परेशान किया। उस घटना के बाद फैक्ट्री डायरेक्टर ने अपनी बेटी की शादी तो उससे कर दी, लेकिन आदमी को नौकरी से निकाल दिया गया और उसे जिंदगी भर बदनाम रहना पड़ा। मौत से ठीक पहले उसे सच्चाई का पता चला कि यह सब उस लड़की और गुंडे की साजिश थी। लड़की पहले से ही गुंडे के बच्चे की मां बनने वाली थी और उसने आदमी को फंसाने के लिए यह पूरा जाल बुना था। पछतावे से भरे उस आदमी ने आंखें बंद की और जब दोबारा खोली तो पाया कि वह उसी दिन में लौट आया है जिस दिन यह सब होने वाला था। इस बार भी वही सहकर्मी भागता हुआ आया और बोला कि सुंदर लड़की पर मुसीबत आई है। आदमी उसके साथ दौड़ा, लेकिन अब उसका दिमाग पूरी तरह शांत था। रास्ते में उसे याद आया कि पिछली जिंदगी में उसने इसी सहकर्मी से अपने पक्ष में गवाही देने को कहा था, लेकिन उसने ईर्ष्या के कारण ऐसा नहीं किया था क्योंकि वह आदमी से जलता था जो कॉलेज ग्रेजुएट था। जब सहकर्मी कमरे का दरवाजा खोलने लगा तो आदमी ने उसे रोक दिया और कहा कि लड़की की मदद कोई महिला सहकर्मी करे। उसने आदेश दिया कि पहले सबको बुलाओ। सहकर्मी भागकर दूसरों को बुलाने चला गया। इस बीच कमरे में लड़की होश में आई और गुंडे को देखकर पहले तो घबरा गई, लेकिन फिर जानबूझकर शर्माने का अभिनय करने लगी, ठीक वैसा ही जैसा आदमी ने अपनी पिछली जिंदगी में देखा था। कुछ देर बाद सहकर्मी बाकी कर्मचारियों के साथ वापस आया। इस बार फैक्ट्री डायरेक्टर की पत्नी भी चिंतित होकर पहुंची। आदमी को अपनी माँ की पिछली जिंदगी की पीड़ा याद आई और उसने ठान लिया कि अब सच्चाई खुद सामने आएगी। सहकर्मी को बेचैनी होने लगी क्योंकि दरवाजा अभी भी बंद था। उसने सबके सामने कहा कि उसे अंदर से गंदी आवाजें सुनाई दे रही थी। ये सुनते ही डायरेक्टर की पत्नी ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा और डांट लगाई कि कैसे झूठी बातें फैला रहे हो। आदमी दरवाजे के सामने खड़ा रहा और बोला कि अफवाह फैलाने की कीमत चुकानी पड़ती है। सहकर्मी घबरा गया और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन आदमी ने रास्ता रोक लिया। बाकी लोगों को लगा कि शायद वही दोषी है, इसलिए वे भी बेचैन होने लगे। तभी फैक्ट्री डायरेक्टर बाकी कर्मचारियों के साथ पहुंचा। सहकर्मी ने मौका देखकर चिल्लाकर कहा कि वही आदमी लड़की को परेशान कर रहा है। डायरेक्टर ने गुस्से में कहा, दरवाजा खोलो, जांच होगी, वरना तुम और तुम्हारी माँ दोनों को नौकरी से निकाल दूंगा। आदमी ने शांत मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वह जानता था कि दरवाजा खोलते ही असली सच सामने आ जाएगा। इस बार वह अपनी तकदीर खुद बदलने वाला था। उसने धीरे से दरवाजे की कुंडी पकड़ी। अब खेल पलटने वाला था।